हेलो बच्चों। तो कैसे हो आप सभी? आई होप अच्छे होंगे। वेलकम टू एसआरसी एजुकेशनल एकेडमी। मैं हूं अमित सर। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं बेटा क्लास 10th का चैप्टर रियल नंबर। ठीक है। इस वीडियो में हम वही क्वेश्चन करेंगे जो प्रीवियस ईयर में पूछा गया है और जो आने का चांस है। ठीक है। तो स्टार्ट करते बिना किसी टाइम वेस्ट किए हुए, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो वीडियो को जरूर देखना, स्किप मत करना, तो आपका नुकसान है फिर। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन है आपका जो सीबीएसई 2014 में पूछा गया। क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखना है यहाँ पे। देखो बेटा, क्वेश्चन को ध्यान से देखो। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ पी एंड क्यू। आपको क्या फाइंड करना है? पी और क्यू। पी और क्यू के वैल्यू वैल्यू आपको क्या करना है? फाइंड करना है। आपको एक डी देगा 2520। ठीक है। अब एक यहाँ पे क्या दिया हुआ है? 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर पी है। इस पी की वैल्यू आपको फाइंड करना है। यहाँ पे क्या आएगी? पावर की जगह पी की जगह पर क्या आ सकती है? ठीक है। इंटू में क्या है? क्यू। यहाँ पे क्यू की जगह पे क्या आएगा? ठीक है। और इंटू में क्या है? इधर 7। हमें मेन चीज दो चीज फाइंड करना है यहाँ पे, एक पी और एक क्यू। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, जो डिजिट दे रखा है हमें 2520 को हम सबसे पहले क्या करते हैं? फैक्टराइज करते हैं। ठीक है। तो किससे होगा? पहले 2 से करके देखते हैं। 160। 2 से 1260 बार में कट गया। फिर हम 2 से करके देखते हैं। 2 से 6 बार में 3। ठीक है। फिर से 2 से करके देखते हैं। 2 से 315। ठीक है। अब किससे होगा बेटा? एक बार 3 से ट्राई करो। 3 से देखते हैं। 3 से 3 चला जाएगा। 3 एकम 305। ठीक है। क्या 105 3 से डिवाइड हो जाएगी? तो 3 3 जा 9 कैरी 5। फिर ये किससे होगा? 5 से 7 बार, फिर 7 से 1। हो गया। फैक्टराइज कर लिए। फैक्टराइज करने पे क्या आया बेटा? यहाँ पे देखो ध्यान से, 2520 क्या है? 2 की पावर कितने बार? 1 2 3। 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर कितने बार है? 2। 3 की पावर 2। 5 तो 5 और 7 तो 7। अब यहाँ पे एक चीज नोटिस करो आप कि देखो यहाँ पे 2 की पावर क्या है? 3 है। यहाँ पे भी 2 की पावर 3, सेम है ना? लास्ट में क्या है यहाँ पे? 7। तो यहाँ पे भी 7 क्या है? दो जगह सेम। यहाँ पे क्या है? 3। तो यहाँ पे भी क्या है? 3। बट यहाँ पे क्या? 3 की पावर क्या है? पी। बट यहाँ पे 3 की पावर क्या है? 2। तो इट मीन हमें यहाँ से पता चलिए पी के वैल्यू जो है क्या आएगी? 2। ठीक है। फिर यहाँ पे क्यू है। यहाँ पे क्या? 5। तो क्यू की वैल्यू क्या हो गई? 5। हमारा आंसर क्या आ गया? पी के वैल्यू 2 और क्यू के वैल्यू है नहीं जी? सबको क्या करना? सिंपल फैक्टराइज करना। सीबीएसई 2014 में क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है। तो वीडियो का स्क्रीनशॉट, सॉरी, इसे स्क्रीनशॉट ले लो आप। हो गया बेटा? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले। सेम क्वेश्चन आ गया। चलो कोई, देखो एक क्वेश्चन बेटा एनसीईआरटी में है, अगर आप किए होंगे तो। ठीक है। 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4 है। क्या गिवन डेट क्या बेटा? गिवन डेट एचसीएफ 2 डिजिट का रिसीव कितना दे रखा है? 9। हमें क्या फाइंड करना है? एलसी। फॉर्मूला मैंने बताया था ना, फॉर्मूला क्या होती है? क्या बताया था फॉर्मूला? या अगर याद होगा तो एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ये बताया था ना, जिसमें आपका एचसीएफ कितना दे रखा है? 9।
तो एचसीएफ की जगह पर क्या लिख दो आप 9। और एलसीएम फाइंड करना आपको, तो एलसीएम की जगह पर आप एलसीएम। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर कौन कौन सा है, 306 मल्टीप्लाई बाय 656। ठीक है, हो गया यहाँ तक। अब यहाँ पे एलसीएम के साथ जो 9 है वो किस चीज में, मल्टीप्लाइंग, किस चीज में, मल्टीप्लाइंग। अगर हम उसको इक्वल की तरफ भेजेंगे तो किस चीज में बन जाती हो, तो डिवाइड, किस चीज में आ जाएगी, डिवाइड में आ जाएगी। तो यहाँ पे देखो ध्यान से, एलसीएम इक्वल टू 306 इंटू 657 अपॉन, अब क्या करना आपको, 306 को 657 से क्या करना, मल्टीप्लाई करना। मल्टीप्लाई करने पे जो भी आएगा उसको आपको 9 से क्या करना है, डिवाइड करना। ये तो खुद से कर लोगे ना, मल्टीप्लाई नहीं करूंगा मैं, आपको खुद से करना है। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी आएगा उसको 9 से क्या करना है, डिवाइड करना। मैं आपको आंसर बता दूं, इसका आंसर क्या आएगा, एलसीएम आपका आएगा 2238, ये आपका आंसर होगा। ठीक है, आप मल्टीप्लाई करके डिवाइड देके चेक कर लेना फिर। ठीक है, अगर आंसर गलत आएगी तो कमेंट में आपको जरूर बताना, वैसे गलत होगी नहीं। स्क्रीनशॉट ले लो। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। देखो यहाँ पे ध्यान से, एक क्वेश्चन पूछने के चांस ज्यादा है इसकी, मिड टर्म में हो या प्री बोर्ड हो या फिर बोर्ड का पेपर हो। क्वेश्चन क्या बोला बेटा यहाँ पे, एचसीएफ ऑफ टू नंबर इज 113। दो नंबर का एचसीएफ कितना दे रखा है, 113। ठीक है, और एलसीएम कितना दे रखा है बेटा, 56,952। ठीक है, आपको क्या फाइंड करना है, अदर नंबर फाइंड करना है। एक नंबर भी दे रखा, एक डी दे रखा 904, दूसरे अदर नंबर से फाइंड करना। अभी मैं जो पिछले क्वेश्चन करवाया सेम ऐसा ही था, बट उसमें हमें क्या फाइंड करना था, एलसीएम फाइंड करना था। लेकिन इसमें हमें क्या फाइंड करना, सेकेंड नंबर फाइंड करना। तो फॉर्मूला क्या होती है, एलसीएम इनटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। एलसीएम कितना दे रखा है, 5695 और एचसीएफ कितना दे रखा, 11। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, पहला नंबर तो आपको दे रखा 904। ठीक है, दूसरा नंबर तो दिया नहीं है, और दूसरा नंबर आपको क्या बोला, फाइंड करने के लिए। तो जब भी बेटा मैथ में कुछ दिया हुआ नहीं तो सब क्या मान के चलते हैं, एक्स इंटू में क्या कर दो आप। ठीक है, एक्स के साथ 904 की चीज में मल्टीप्लाई में, इक्वल को आएगी तो किस चीज में बन जाती है, तो डिवाइड। तो 56952 इंटू 113 अपॉन 904 इक्वल टू, दोनों को मल्टीप्लाई करना, उसके बाद नीचे से क्या करना, डिवाइड देना। डिवाइड देने पे या तो इसमें से कोई सा भी देखना ऑप्शन कौन सा मैच का। ठीक है, आंसर बता दो क्या है, शायद 7 से ये वाला है, बी। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करके और आपको डिवाइड देके चेक कर लेना कौन सा आ रहा है। मैं तो आपको बता दिया बी हो गया ऑप्शन आंसर, बट आपको मल्टीप्लाई खुद से करना है, इसमें टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। हो गया क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चले। देखो सीबीएसई का बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, प्यारा मतलब समझ आ रहा होगा, फेवरेट क्वेश्चन सीबीएसई का, एक क्वेश्चन जरूर पूछता है। ठीक है, प्री बोर्ड में पूछेगा या तो फिर इसमें मिड टर्म में पूछने के चांसेस। क्वेश्चन क्या बोला है यहाँ पे, इफ टू पॉजिटिव इंटीजर, क्या बोला है, दो पॉजिटिव इंटीजर है ए एंड आर रिटन इन ए इज इक्वल टू एक्स की पावर 3 इंटू वाई की पावर, हमें गिवन क्या, सबसे पहले लिख लेते हैं ए कितना है, एक्स की पावर 3 और वाई की पावर
और b क्या है, एक्स वाई थ्री, एक्स की पावर कुछ नहीं तो यहाँ पे क्या होगी 1, ठीक है। देन फाइंड एचसीएफ, हमें और एलसीएम, हमें दो चीज फाइंड करना है, एलसीएम और एचसीएफ। अभी तक आप जो भी क्वेश्चन किए हो बेटा बुक्स में, उसमें क्या डिजिट दिया हुआ था, जैसे कि 404, 644, तो आप इसका एलसीएम लेकर दोनों का एचसीएफ निकाल देते थे, ऐसे ही करते थे ना, ठीक है। तो वो तो बेसिक लेवल का, वो सब पेपर में बहुत कम चांस है, 1% चांस है पूछने का, ठीक है। तो अब ये सब चीज को छोड़ो, इसमें गिवन क्या है हमें, a इक्वल टू एक्स की पावर 3 इंटू वाई की पावर 2 और b इक्वल टू एक्स की पावर 1 इंटू वाई की पावर 3, ठीक है। हमें क्या फाइंड करना है, एचसीएफ भी फाइंड करना है, ए और बी, और एलसीएम भी फाइंड करना है, ठीक है। तो कैसे फाइंड करोगे, तो देखो सबसे पहले एचसीएफ की मतलब क्या होती थी, पहले हम एचसीएफ फाइंड करते हैं, ठीक है। एचसीएफ के मतलब क्या होता है, बताया था मैंने कि जो चीज दोनों में हो, जो दो नंबर हमें दे रखा है ए और बी दोनों में आना चाहिए। तो अब मुझे यहाँ पे बताओ, यहाँ पे भी एक्स है, यहाँ पे भी एक्स है, तो हाँ है, बट यहाँ पे एक्स कितने हैं 3 और यहाँ पे एक्स कितने हैं 1, तो सबसे कम कहाँ पे है, जितना सबसे कम होगा वही लेंगे हम, सबसे कम कितना है तो 1 टर्म, तो एक्स क्या हो जाएगा 1 वाट। अब यहाँ पे देखो y कितना है 3 और यहाँ पे y कितना है 2, तो सबसे कम कितना होगा y 2, तो एचसीएफ क्या हो गया हमारा x इंटू वाई की पावर क्या हमारा एचसीएफ, ठीक है। और एलसीएम में क्या था, जो भी बच जाता था लिख देते थे, एलसीएम क्या हो जाएगा हमारा, अब यहाँ पे x की पावर कितना 3 तो 3 लिख देंगे, और नीचे y की पावर क्या है 3 तो 3, मतलब x भी 3 और y भी 3 हमारा, ऐसा समझ में आया, समझ में। मैंने सीएफ में क्या होता है, सबसे छोटा देखना है, जो भी अल्फाबेट का लेटर लिखा हुआ है यहाँ पे, उसमें सबसे छोटा देखना है, जहाँ पे जैसे इसमें एक्स यहाँ पे 1 है और ऊपर क्या 3, तो हम यहाँ पे सबसे छोटा क्या था 1, तो मैंने यहाँ पे 1 लिया, वाई यहाँ पे क्या है 2, यहाँ पे क्या है 3, सबसे छोटा क्या था 2, तो मैंने 2 लिया, ये चीजें में। और इसमें हाइस्ट, इसमें ले लो कि इसमें क्या था हाइस्ट क्या था 3 और नीचे में हाइस्ट क्या था 3, दोनों जगह 3 3 3, हो गया कंप्लीट। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, अब तो सारे लोग का स्कूल खुल गया होगा बेटा, तो आप लोग से बस एक रिक्वेस्ट है, आज आपको क्या करना है, घर पे बैठना है ना रात के समय, और आपको सबसे पहले एक अपना टाइम टेबल बनाना है। क्या आपका स्कूल खुल गया, स्कूल भी जाते होंगे ट्यूशन भी जाते होंगे, ठीक है। तो आप अपने उस टाइम टेबल के अनुसार से बना लो, किस टाइम स्कूल जाते हो, स्कूल से आते हो, उसके बाद ट्यूशन कब जाते हो, और डेली, अब भी याद रखो कम से कम डेली, ज़्यादा भी नहीं बोलो 10 क्वेश्चन मैथ्स का, डेली आपको कितने क्वेश्चन करने हैं मैथ्स में 10, एक नोटबुक बना लो मोटी सी, ठीक है, वो अलग से डेली का 10 क्वेश्चन आपको करना, चाहे कहीं से भी कर लो, एनसीईआरटी कर लो, एनसीईआरटी तो करवा ही रहेंगे स्कूल में ट्यूशन में होता ही है, अलग से क्वेश्चन दो, और 10 क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस करो डेली। आज सपोज चैप्टर फर्स्ट आपका मिड टर्म जो सिलेबस आ रहा है, पहले पहले उसको कंप्लीट करो अच्छे से, ठीक है। तो आपको सबसे पहले क्या करना, चैप्टर फर्स्ट उठाएं जो इस वीडियो में होगी, इसमें कम से कम 17 क्वेश्चन होगी अराउंड, उसके 15-17 क्वेश्चन है, तो 2 दिन में इस वीडियो को कंप्लीट हो गया, 10 क्वेश्चन इससे कर लिए, फिर चैप्टर थर्ड आ रहा मिड टर्म में, उससे 10 क्वेश्चन कर लिए, ऐसे करके भी आपको डेली का एक टाइम टेबल बनाना है, डेली का रूटीन बनाना है कि 10 क्वेश्चन हमें बिना मैथ के किए हुए सोना, चाहे रात का 12 बज जाए, 1 बज जाए या 2 बज जाए, आपको डेली और डेली तो कितने क्वेश्चन करने हैं 10 क्वेश्चन। चलो स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट किए। यहाँ पे देखो क्वेश्चन क्या बोला बेटा, ध्यान से, द एलसीएम ऑफ टू नंबर इज 14 टाइम्स देयर एचसीएफ, बोला कि जो एलसीएम है
वो एचसीएफ से 14 टाइम्स क्या है, तो एचसीएफ आपको दिया हुआ है यहाँ पे, नहीं दिया, बट एलसीएम बता रखा क्या 14 टाइम्स। तो आपको क्या एचसीएफ मिलता था, क्या मानोगे, लेट एचसीएफ इक्वल टू एक्स। एचसीएफ को आप क्या मान लिए, एक्स मान लिए, ठीक है। तो एलसीएम क्या होगा बेटा, एलसीएम क्या होगा, तो 14, ठीक है। द सम ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ इज 600। बोला यहाँ पे कि एचसीएफ और एलसीएम को सम करने पे 600 आती है, कितने आती है, 600 मतलब 600, तो प्लस कर देते हैं हम, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलते हैं, और एलसीएफ प्लस एलसीएम इक्वल टू कितना, 6। एचसीएफ कितना है बेटा आपका यहाँ पे, तो x, और एलसीएम कितना है, 14x, x और 14x, 15x, x इक्वल टू 600 बेटा, x की वैल्यू क्या आ गई, 40, मतलब हमारा एचसीएफ की जगह कितना हो गया 40, और एलसीएम क्या होगा 14 इंटू 14 को 14 से, सॉरी 40 को 14 से क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या आएगी 560, मल्टीप्लाई करके चेक कर लेना एक बार आप, ठीक है। यहाँ तक क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया, हमें यहाँ तक जो भी बोला कंप्लीट कर ले। आगे क्या बोला है, इफ वन नंबर इज 280, एक नंबर हमें दिया हुआ 280, एलसीएम भी पता है हमें, एचसीएफ भी पता है, और एक प्रोडक्ट भी पता है हमें क्या है 280, हमें क्या फाइंड करना है, एचसीएफ नहीं होगा, ये गलत है यहाँ पे, फाइंड द अदर नंबर, फिर वही वाला आइडेंटिटी लग जाएगा, कौन सा, एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ दो नंबर्स, एलसीएम कितना है, तो 560, और एचसीएफ कितना है 40, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, पहला दे रखा 280, सेकेंड को क्या मान लो, एक्स मान लो, 560 इंटू 40 अपॉन 280 इक्वल में x। अब 560 को 40 से क्या करना है आपको, मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद जो भी आएगा 280 से क्या करना है, डिवाइड करना है, ठीक है। जो भी होगा आपको ये फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। आया समझ में, यहाँ तक ये आपका होगा क्वेश्चन नंबर 5। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो कंप्लीट हो गया क्वेश्चन नंबर 5, चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, ठीक है। टू पॉजिटिव, इसमें भी वही एलसीएम फाइंड करना है, दो पॉजिटिविटी से दे रखा, पी इक्वल टू क्या दे रखा है यहाँ पे, ध्यान से देखना, पी इक्वल टू 18 ए स्क्वायर बी की पावर 4 और क्यू इक्वल टू 20 ए की पावर 3 और बी की पावर 2। तो हम सबसे पहले पी लिख देते हैं, पी इक्वल टू क्या गिवन है हमारा, तो 118 ए की पावर 2 बी की पावर 4, और क्यू इक्वल टू क्या है 20 ए की पावर 3 और बी की पावर, ठीक है। 18 है, इसको सबसे पहले फैक्टराइज कर देते हैं, ऐसे लिख देते हैं 2 इंटू 3 इंटू, ए को भी एक्सपेंड करके लिख देते हैं ए इंटू, और बी को भी एक्सपेंड करके लिख देते हैं बी इंटू बी इंटू बी इंटू, चाहो तो लिख सकते हो इसको, नहीं तो ऐसे ही लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, दोनों में से कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मैं आपको इसलिए लिख दे रहा हूँ कि जब आगे एलसीएम निकालो ना, इसमें तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। अगर हम डायरेक्ट यहाँ पे ए की पावर 2 और बी की पावर 4 लिख दूँ तो आगे आपको कंफ्यूजन हो जाएगी, जो पीछे वाले क्वेश्चन में आपके साथ हुआ है, ठीक है। इसीलिए मैं आपको एक्सप्लेन करके लिए कैसे निकालते हैं। और 20 का करते हैं फैक्टर, तो क्या आएगी 20 का निकालो, 2 इंटू 5 इंटू ए इंटू ए और बी इंटू,
आप मुझे बताओ यहाँ तक समझ में आया नहीं? एक बार अच्छे से देख लो, आगे होगा ऐसे? मैंने सिर्फ एक्सपेंड करके से लिख दिया, ठीक है? कोई दिक्कत यहाँ तक? अब देखो इसमें हमें क्या फाइंड करना है, तो एलसीएम फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है हमें? एलसीएम फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करोगे, ध्यान से देखना है। एलसीएम इक्वल टू, पहले हम पेयर इसका बन गया, ठीक है? थ्री यहाँ पे है, फिर से थ्री है, इसका पेयर नहीं बना तो लिख देते जी, क्योंकि एलसीएम में जिसका पेयर बनता है उसको एक बार लिखते हैं और जिसका पेयर नहीं बनता उसे भी लिखते हैं। यहाँ पे भी टू हो गया, फिर से टू और फाइव टू, यहाँ तक समझ में आ गया? अब यहाँ पे देखो ए और ए का पेयर बन गया तो इसको एक बार लिख देंगे, फिर से यहाँ ए और ए का पेयर बन गया तो फिर से हम यहाँ पे ए लिख देंगे, इसका पेयर नहीं बना तो उसको ऐसे रखेंगे। बी और बी का पेयर बन गया तो बी लिख देंगे, और फिर से बी और बी का पेयर बन गया, फिर यहाँ पे बी इंटू, ठीक है? जिसका पेयर बन गया उसे लिख दिए, जिसका पेयर नहीं बना उसे भी ऐसे लिखते हैं। पेयर बनने पर दो होता है, दो में से एक लिखते हैं, ठीक है? अब मल्टीप्लाई करते हैं, एलसीएम इक्वल टू टू फाइव, फाइव टू जा टेन, टेन थ्री जा थर्टी, थर्टी थ्री जा नाइन्टी, नाइन्टी टू जा 180, ए तो क्या होगी ए की पावर, बी इंटू बी कितने बार है? 4 टाइम्स। क्या हमारा एलसीएम आ गया क्या? 180, ए की पावर 3 और बी की पावर 4, ठीक है? इसे देख लो एक बार अच्छे से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब इसमें देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोला, द एलसीएम ऑफ टू नंबर इज 24, दो नंबर की एलसीएम कितना है? 2400। विच ऑफ द फ्लोइंग कैन नॉट एससीएफ, एससीएफ कौन नहीं होगा? तो आप बताओ कि 24 में फैक्टर 3 का फैक्टर 300 का फैक्टर हो सकती है, ये भी है। 400 को भी डिवाइड हो जाएगी, ये भी है। 500 डिवाइड नहीं हो तो एलसीएम में ये नहीं है 6 में, तो आंसर क्या होगा? सिर्फ 500। बस ऐसे कम करना था इसे, ठीक है? चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें हमें क्या फाइंड करना है? एचसीएफ हमें सबसे पहले फाइंड करना है। बोला कि इफ एचसीएफ ऑफ 144 एंड 180 एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ 13m-3, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ n। आपको m की वैल्यू क्या करनी है? फाइंड करनी है, ठीक है? तो हम सबसे पहले m की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे? तो हम फैक्टराइज करेंगे इसे, ठीक है? 2 से 90 बार में, 2 से 45, 15 बार में, 3 से 5 बार में। अब देखो यहाँ पर ध्यान से देखना अच्छे से, यहाँ तक समझ में आया नहीं आया? एक बार अच्छे से देख लो। सबसे पहले क्या किया मैंने? तो एलसीएम ले लिया। एलसीएम लेने के बाद क्या करना है हमें? इसमें से हमें एचसीएफ फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? एचसीएफ फाइंड करना है। एचसीएफ कैसे फाइंड करोगे? आप ये एचसीएफ फाइंड करना है ना, तो 144 180, तो 2 इंटू टू इंटू टू इंटू टू कितने बार? 1 2 3 4 इंटू 3 इंटू, इसमें क्या है? 2 इंटू टू इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5, इंटू 3, इसका 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36, ठीक है? ध्यान से देखो, जब मैंने एचसीएफ फाइंड किया तो कितना आया? 36 आ गया। आप क्या करोगे? आप एक काम करो, इसे इक्वल में रख दो, 13m-3 इक्वल टू 36। हमें m की वैल्यू फाइंड करना है। 3 यहाँ पे किस चीज में है? माइनस में,
इक्वल को हो जाएगा तो किस चीज़ में हो जाएगी, तो प्लस में, तो 13m इक्वल टू 36 प्लस, ठीक है, तो 13m इज इक्वल टू 39, m इज इक्वल टू 39 अपॉन 13, इट मीन्स m की वैल्यू क्या आ गई आपका, ठीक, ये हो गया क्वेश्चन नंबर कौन सा था, स्क्रीनशॉट ले लो बेटा इसे फटाफट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला बेटा, यहाँ पर ध्यान से देखो, a इक्वल टू कितना, 2 के पावर 2 इंटू 3 के पावर x, हमें ये x की वैल्यू फाइंड करना है। b इक्वल टू क्या है, 2 के पावर 2 इंटू 3 इंटू 5, और c इक्वल टू क्या है, 2 के पावर 2 इंटू 3 इंटू और 7, ठीक है। एलसीएम फाइंड लेना है, बताना है ए बी सी का। हमें क्या याद रखा, 3780, सबसे पहले 3780 का हम फैक्टराइज करते हैं, 2 से करते हैं 18 बार में कैरी, फिर 2 से करते हैं, फिर 3 से करते हैं, 3 3 जा 9, 1 टाइम्स में 15, फिर 3 से करते हैं, 3 1 जा 3, फिर 3 से होगा, फिर 5 से 7 बार में, और 7 से, ठीक है। देख लो एक बार अच्छे से, सॉरी, ठीक है। अब इसको हम ऐसा ही क्वेश्चन बना के लिख रहे हैं इक्वल में, ध्यान से लिखना, 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 और 2 की पावर 2, सब जगह सेम है, 2 की पावर 3 की 3 इंटू 3 इंटू 3, यहाँ पे 3 की क्या है इंटू 5 इंटू इक्वल में क्या है 3780। जब मैंने 3780 का फैक्टर तोड़ा तो क्या आया 5 इंटू 1 2, 2 की पावर 2 की पावर 2, 3 की पावर 3 और 5 और 7। अब मुझे बताओ यहाँ पे 2 की पावर 2, 2 की पावर 2, 5 भी मिल गया और 7 मिल गया, यहाँ पे 3 भी मिल गया। अब 3 यहाँ पे क्या है, 3 की पावर कितना, 3 यहाँ पे क्या है x, मतलब x इक्वल टू क्या आ गई आपका आंसर, ठीक है। तो बेटा ये हो गया क्वेश्चन नंबर 10 तक, 10 क्वेश्चन हो गए इस वीडियो में। अब हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर 11 से क्वेश्चन नंबर 270 तक, ठीक है। ये सिर्फ आपका जो वीडियो, सॉरी, ये जो आपका जो वीडियो सिर्फ है 1.1 का एक्स्ट्रा क्वेश्चन, अभी 1.2 के लिए अलग वीडियो बनेगा। हो सके तो 1.2 में आपको सिर्फ रूट वाला है क्वेश्चन, रूट 2, रूट 5, रूट 3 प्रूव करना, अगर आता है तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर से उसको भी एक बार प्रैक्टिस कर लेंगे, ठीक है। तो अभी आप ये वीडियो पूरा अच्छे से देख लेना, अगर ऐसा कोई भी क्वेश्चन जो समझ में नहीं आया उसे आप कमेंट करके पूछ सकते हो, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।